हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। और हम लोग आज टॉपिक करने वाले हैं फ्लेम। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। जो चीज बर्निंग होते हुए वेपराइज होती है वो फ्लेम प्रोवाइड करती है। For example, kerosene oil and molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and form flames. एग्जाम्पल के तौर पे कैरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल एंड मोल्टन वैक्स और पिघली हुई मोम, वो विक होता है दिए की बत्ती बाती, तो वो उसके थ्रू वो ऊपर उठते हैं और जब वो जलते हैं तो वेपराइज होते हैं और फ्लेम बनती है। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज, लेकिन जो चारकोल होता है वो वेपराइज नहीं होता और इसीलिए डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, तो वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। व्हाट इज अ फ्यूल? फ्यूल क्या है? फ्यूल को हम लोग बालन भी कह देते हैं। The sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. are called fuels. हीट एनर्जी के सोर्सेज, चाहे आप उसको डोमेस्टिक यानी कि घरेलू या फिर इंडस्ट्रियल यानी कि कारखानों वगैरह में यूज करते हो, जैसे कि वुड लकड़ी, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन, इन सबको हम लोग फ्यूल बोलते हैं, यानी कि हीट एनर्जी के सोर्सेज को फ्यूल बोला जाता है। अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडली अवेलेबल। एक अच्छा फ्यूल उसको कहेंगे जो बहुत जल्दी बहुत फटाफट अवेलेबल होता है। इट इज चीप, एक अच्छा फ्यूल सस्ता होना चाहिए। इट बर्न्स इजीली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट, ये आसानी के साथ एयर में बर्न जलने वाला होना चाहिए, एक मॉडरेट यानी एवरेज रेट पे, ना ज्यादा फास्ट जले ना बहुत ही स्लो चले। इट बर्न्स एंड लार्ज इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करनी चाहिए। इट शुड डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, ये कोई भी ऐसे सब्सटेंस पीछे नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ने चाहिए जो अनडिजायरेबल हो या फिर जो सिंपली हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हो। फ्यूल एफिशिएंसी, the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value। 1 kg या 1 kg ऑफ फ्यूल जलने पर जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। यानी कि आपके पास कोई भी फ्यूल है जिसका अमाउंट 1 kg है, वो पूरा जलेगा और कितनी हीट एनर्जी दे रहा है उस अमाउंट को, हीट एनर्जी को कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। The calorific value of fuel is expressed in a unit called kilojoule per kg। फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसे हम लोग जिस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं उसका नाम किलो जूल पर केजी है, के जे पर केजी, तो ये यूनिट है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल की। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, जब फ्यूल बर्न करता है तो हार्मफुल चीजें बनती हैं। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। कार्बन के फ्यूल जैसे कि लक्कड़ हो गया, कोल, पेट्रोल हो गया, ये ऐसे कार्बन पार्टिकल रिलीज करते हैं जो कंप्लीटली नहीं जलते। These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory diseases such as asthma। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये बहुत ज्यादा खतरनाक प्रदूषण फैलाने वाले होते हैं और ये रेस्पिरेशन से संबंधित बीमारियां प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि अस्थमा। Incomplete combustion of these fuels give carbon monoxide gas। अगर ये फ्यूल्स का कंप्लीट कंबशन नहीं होता तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाते हैं। इट इज अ वेरी पॉइजनस गैस, ये एक बहुत जहरीली गैस है। इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम, एक बंद कमरे में कोल को जलाना खतरनाक होता है।
The carbon monoxide gas produced can kill person sleeping in that room. कोयले को जलाने से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है वो उस कमरे में सोए हुए बंदे को मार भी सकती है। तो इसका मतलब कभी भी कमरा बंद करके आपको कोयले को बर्न नहीं करना चाहिए। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोगों को खतरा देती है। Combustion of most fuels release carbon dioxide in the environment. ज्यादातर फ्यूल जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में। Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. कार्बन डाइऑक्साइड का एयर में जो कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुआ है उसको माना गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जब एवरेज बेसिस पे पूरे के पूरे हमारे दुनिया का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाए। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या माना है? कार्बन डाइऑक्साइड की एयर के अंदर बढ़ती हुई कंसेंट्रेशन को। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब कोल और डीजल जलता है तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड करोसिव गैस। ये जो गैस होती है इसमें दम घुटता है, सफोकेटिंग सांस लेने में तकलीफ होती है, करोसिव खतरनाक गैस होती है। मतलब ये आप ऐसे बोल सकते हो कि जलन प्रोड्यूस करती है, बहुत ज्यादा डेंजरस गैस है। Moreover, petrol engine gives off gases oxides of nitrogen. जो पेट्रोल के इंजन है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जो गैस फॉर्म में होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड। सल्फर और नाइट्रोजन के जब ऑक्साइड पानी में या बारिश के पानी में घुल जाते हैं तो उससे जो पानी बनता है उसे हम लोग एसिड बोलना शुरू कर देते हैं। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। और फिर ऐसे बारिश को एसिड रेन, तेजाबी बारिश भी कहते हैं। इट्स वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग, सॉइल। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है फसलों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और सॉइल यानी कि मिट्टी के लिए भी ये हार्मफुल होती है। The use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG, compressed natural gas. पेट्रोल और डीजल का जो हम लोग फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, अब उसे रिप्लेस किया जा रहा है सीएनजी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से। बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। उसकी वजह यह है कि सीएनजी जब बर्न होगा तो जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनेंगे वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बनते हैं। सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल। और इस तरीके से सीएनजी को हम लोग एज कंपैरेटिवली डीजल और पेट्रोल कह सकते हैं कि एक क्लीनर फ्यूल है, यानी कि इन्वायरमेंट के लिए लेस ये हार्मफुल है और इवन हमारे लिए भी ये लेस हार्मफुल है। तो इस तरीके से आप लोगों का चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।